चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज मैं आप लोगों से बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है और वेजिटेबल्स से भरपूर हेल्दी रेसिपी है। और रात में अगर आपको डिनर करने का मन नहीं है तो आप नॉर्मली ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत से लोग वैसे तो बनाते हैं। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ तहरी। तहरी किस टाइप की मैं बनाती हूँ और मेरे सबको किस टाइप की तहरी पसंद है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और तहरी में आप क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें कितनी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले टमाटर यूज़ कर रही हूँ। टमाटर के अंदर का जो बीजे वगैरह होते हैं वो मैं खासकर मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में, मैं उसे हटा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक प्याज लिया है, नॉर्मली एक ही प्याज लिया है। हाँ, नौरात चल रहे हैं प्लीज़, तो आप लोग कुछ लोग कमेंट करके नौरात में प्याज डालते हैं, तो जी हाँ मैं करती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत से लोग नॉनवेज खा सकते हैं तो हम प्याज नहीं, और मैं खासकर डाल लेती हूँ प्याज। मुझे हमेशा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरा कलश वगैरह नहीं रखे जा रहे हैं, इसी वजह से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसी वजह से मैं प्याज डाल लेती हूँ। बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्ची लिया है। हरी मिर्च मैंने नॉर्मली ना 1 या 2 में शायद मैंने हरी मिर्च लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। छोटी छोटी 2 मिर्च मैंने ऐड किया था। बहुत ज़्यादा मुझे तीखा नहीं पसंद है तो इसलिए मैं नहीं ऐड करती। आपको ज़्यादा पसंद आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आलू डाला था तहरी में। अगर आप चाहें ना, अगर आपके पास पनीर अवेलेबल है तो आप बेझिझक पनीर ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पनीर से, एंड वो काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आलू छील लिया था। आलू 2 काटने थे, 2 ही आलू मैंने ऐड किया था क्योंकि मेरे बेटे को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आलू, तो आप ज़्यादा आलू ऐड कर सकते हैं। और आज मैं खुद बना रही हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों से और शेयर कर रही हूँ। और मैंने पहले किचन थोड़ा बहुत जो गंदा था, मैंने मॉर्निंग का खाना बनाया था तो पहले से साफ़ कर लिया था। और अभी नाइट शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया था तो बस उसमें मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैंने 2 आलू कट कर लिए। फिर नाइट का मैंने कहा डिनर का टाइम हो गया तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। मैंने ये शिमला मिर्च पहले ही काट के रख लिया था, एंड ये आप बीन्स देख रहे हैं, बीन्स काट के धुल के मैंने जो है ना इस बास्केट में रख लिया था, क्योंकि सब्जियां काट के धुल के रख लो पहले से, थोड़ी सूख जाती है, नहीं तो फ्राई करते समय ना पानी पानी उसमें काफ़ी हो जाता है। फिर मैंने प्याज और मिर्ची को काट के अलग रख लिया था। फिर मैंने लहसुन वगैरह छील लिया था उसको भी। और फिर मैंने फूल गोभी काटा था। फूल गोभी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तहरी में, खासकर बहुत अच्छी लगती है फूल गोभी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी जो है ना स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फूल गोभी में खासकर तहरी में खासकर फूल गोभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने ये छोटी सी थी तो मैंने ये पूरी जो है ना सारी ऐड कर लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फूल गोभी। और इसे चाहे तो आप अलग से फ्राई कर लें, और मैं अलग से फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप चाहे तो अलग से कढ़ाई में सब्जियाँ फ्राई कर लें, सारी सब्जियाँ। और मैं वैसे कुकर में ही प्याज के साथ ही सब्जियाँ डाल देती हूँ जब हल्का फुल्का प्याज होता है। और आप चाहे तो अलग से फ्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैंने कुकर में, क्योंकि तहरी बनाना होता है, बहुत सारे भगोने में बनाते हैं तहरी, कई कई अपनी अपनी जो है ना चॉइस होती है। एंड मैंने थोड़े से चावल लिए, आप चावल देख सकते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स मैंने ज़्यादा ऐड किया है तो इसलिए मैंने चावल जो है ना थोड़े से लिए। और वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करिए। उसके बाद मैंने रिफ़ाइंड डाला है। रिफ़ाइंड मैंने यूज़ किया था, और मैंने थोड़ा रिफ़ाइंड यूज़ किया है। और क्या है ना कि मुझे सब्ज़ियाँ भी एक साथ ऐड कर सब फ्राई करना था प्याज के साथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिफ़ाइंड लिया था। थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया था कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ऑयली, बस उतना ज़्यादा नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा लिया था। उसके बाद जो है ना आपको मैंने दूर से दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में बना रही थी ना, तो सही से शायद आप लोगों को कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा। फिर कुकर के अंदर का इतना नहीं दिखाई भी देता है। मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद जीरा डाला है। जीरा अगर आपको नहीं पसंद है तो अब ना डालें। हींग डाल चुकी थी, हींग नहीं दिखा पाई मैं। हींग डाल लीजिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हींग यूज़ करना। फिर मैंने मसाले में कुछ मसाले यूज़ किया जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी मैंने मसाले क्या क्या ऐड किया है। और मैंने ये मसालदानी जो है ना फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। एंड मैंने सबसे पहले मैंने जो है प्याज और हरी मिर्च ऐड कर लिया है, उसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। जब मतलब ना थोड़े से कच्चे ही रह जाते तभी उसके बाद ना उसको आप बचा के रखें, बिल्कुल लाल ना करें कि बिल्कुल मतलब फ्राई हो गए लाल। तो ये देख रहे हैं आप, अभी मैंने बिल्कुल डाला है तो इतना ज़्यादा अभी सही से जो है ना फ्राई नहीं हुआ है। उसके बाद जो है मैं इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, तो आप मैंने फूल गोभी वगैरह शिमला मिर्च सब एक में कर दिया, तो आप वो सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर लें। प्याज को बहुत ज़्यादा रेड ना होने दें बिकॉज़ हम लोगों को अभी सब्ज़ी भी जो है ना फ्राई करना है, तो इसीलिए मैंने प्याज बहुत ज़्यादा रेड नहीं किया था, क्योंकि सब्ज़ी भी जब पकती तो प्याज फिर पहले से आप कर लेंगे तो बिल्कुल जल जाएगा प्याज बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया था। फिर उसको ना आप प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लें, सब्जियों को अच्छे से चला लें। सब्ज़ियाँ जितनी ज़्यादा जो है ना फ्राई हो जाएंगी उतनी ज़्यादा तहरी में टेस्टी लगती है, और जो बच्चे आपके नहीं खाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से खाएंगे भी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इसीलिए सब्ज़ी आप जितना अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और सब्ज़ियाँ मैंने ना फास्ट फ्लेम में ही, गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा फास्ट रखें, बहुत ज़्यादा स्लो ना रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। जल्दी जल्दी सब्जियां फ्राई करना है, अगर अच्छे से आपको फ्राई हो जाए तो चलाते रहिए, वहीं खड़े रहिए आप किचन में, कहीं आवा ना जाइए। तो बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे। फास्ट फ्लेम में ही जो है ना बहुत अच्छे से सब्जियां आपकी फ्राई हो जाएंगी। कुछ लोग कढ़ाई में अलग से फ्राई करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं आप हल्का सा फ्राई हो गई है, तो इसी में आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल आप रेड एकदम जला दें, इतना नहीं करना है। उसके मैंने टमाटर ऐड कर लिया था। टमाटर अगर आप नहीं पसंद है आपको तो ना ऐड करें आप, पर मुझे टमाटर अच्छा लगता है, मेरे खाते हैं सब, तो इसलिए टमाटर मैं ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने 2 पैकेट मैगी मसाला डाला था। मैगी मसाला नॉर्मली आपके आसपास की शॉप में मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप फ्राइड राइस या मैं तहरी वगैरह में, पास्ता वगैरह में मैं खासकर यूज़ करती हूँ। 2 पैकेट सिर्फ मैंने डाला था, और उससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसको मैंने हल्दी ऐड किया था 1 चम्मच, 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड किया था, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई यूज़ किया था। हरा धनिया पिसा हुआ जो है ना, धनिया आता है पिसा हुआ, वो मैंने ऐड किया था। इसके अकॉर्डिंग आप इसके अलावा पनीर मसाला है और भी मसाले आते हैं, आप चाहे मीट मसाला आप ऐड कर सकते हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है आप वो ऐड करें। फिर इतना करने के बाद जो है ना मैंने हल्का सा आप पानी डाल लें सब्ज़ी पकने के लिए ना। जब हल्का सा आप इस तरह से पकाएंगे ना तो मसाला जो है ना आपका बहुत अच्छे से पक जाएगा। जब मसाला आपका अच्छे से पक जाए ना तो खासकर ज़्यादा सही रहता है। और आप ना तुरंत ही नमक डाल दे तो मसाला और जो टमाटर होते हैं ना हमारे, वो अच्छे से पक जाते हैं। जब आप नमक ऐड करोगे उसमें, टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे, और सब्ज़ी जल्दी पकने में जो है ना हेल्प होती है नमक से। तो आप इस तरह से पका लें, और जब ये इस तरह से अच्छे से पक जाएगा ना, तब उसके बाद आप जो है ना चावल डालें और फिर कुकर को बंद कर दें। तो मैंने इस तरह से, आप मसाला जो है ना आप चलाएंगे थोड़ा तो मसाला अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि इस कुकर में ना इतनी आसानी से नहीं पकता। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसी तरह से सब्जियां भी बन जाती हैं, मिक्स वेज की सब्ज़ी भी बन जाएगी। और फिर मैंने उसके बाद ना जो मैंने चावल किए थे, थोड़ा सा मैंने पहले से पानी में डाल के इसको धुल के रख लिए थे। आप इसी तरह से कर लें तो ज़्यादा अच्छे से जल्दी बन जाते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने चावल डालिए। फिर आप जितना ज़्यादा तहरी आप जिस हिसाब से खाते हैं, बहुत ज़्यादा सूखी अगर आप खाते हैं तो नॉर्मली आप पानी रखें, बहुत ज़्यादा पानी ना ऐड करें। पर बिकॉज हम सब्ज़ियाँ ज़्यादा थी, मैंने सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाली है, तो इसलिए मैंने पानी को बहुत ज़्यादा डाला है पानी। और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखी कोई खाता नहीं है, हल्की सी गीली गीली होती ना तहरी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसलिए पानी ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ियाँ ज़्यादा थी तो बहुत जल्दी सोख लेती है पानी को, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, और चावल कम लिया था। और एक बार आप ना कुकर चलाते समय ज़रूर एक बार ध्यान दीजिए आपकी सीटी सही से है भी कि नहीं है टाइट, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो चलिए, मेरी तहरी तो मैंने बनने के लिए रख दिया है, एंड अब मैं मेरा काम है, हैबिट है मेरी खासकर मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनते बनते मैं किचन भी अपना क्लीन करते रहती हूँ। तो ये हैबिट्स आप अपने में डाल लेना तो आपका किचन जल्दी से गंदा नहीं होने वाला है। तो मैं खासकर मेरा ये होता है, जो एक्स्ट्रा बर्तन जो होते हैं, मैंने जिसमें सब्जियाँ वगैरह काट के रखी थी और जिसमें भी आलू वगैरह काटा था, तो मैं उसको अपने खुद ही जो है ना मेड के भरोसे नहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा वैसे भी ऑलरेडी बर्तन होते हैं तो हम इतना कर ही सकते हैं, तो मैं उसको तुरंत वॉश करके रख देती हूँ। और जो प्याज काटा है, जिसमें प्याज मैंने चॉपिंग बोर्ड, तो उसको मैं अलग से साफ़ करके मांज के रख दिया था मैंने पहले। और तो इस तरह से आप बर्तन ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होंगे, और आपको खुद को धुलना है तो खासकर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस तरह से, किचन भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। ज़्यादा अगर किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप पहले से जो है ना क्लीन कर लें, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है किचन। और तहरी में आप देख रहे हैं नॉर्मली हर चावल अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ चावल 1 सीटी में बनते हैं, कुछ 3 सीटी में, कुछ चावल 4-5 सीटी ले लेते हैं। तो चावल के अकॉर्डिंग ही आप जो है ना सीटी की करें। आपके यहाँ चावल कितनी सीटी में पकते हैं वो आपको पता ही है, तो बस तहरी में भी आप उसी सीटी में करिए। नॉर्मली मेरे यहाँ चावल भी पकते हैं तो 2 सीटी में पक जाते हैं, तो मेरी तहरी भी जो है ना मैंने 2 से तहरी जब होती है, क्योंकि सब्जियाँ रहती हैं, आलू रहते हैं, मैं 2 से 3 सीटी या 4 सीटी तक तो हो सकता है जल भी जाए, तो मैंने नॉर्मली थोड़ा सा स्लो फ्लेम कर दिया था ताकि अच्छी तहरी पक जाए। तहरी पकने में तुरंत का कुकर ना खोले, मैंने थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद खोला था, एंड देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है तहरी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और हाँ, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है, और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मैंने बनाया इसलिए मैं नहीं कहूँगी,
वाकई में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और कुकर ना सब्जियों की वजह से बिल्कुल फूल के ऊपर आ गया था। सब्जियों की वजह से लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा तहरी है, पर इतनी ज़्यादा तहरी नहीं थी। सब्जियों की वजह से फूल के एकदम ऊपर तक आ गए थे चावल। और चावल के तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को देती हूँ। आपको पता ही है, मैं सबसे पहले जो है ना सर्व करके अपनी बेटी के लिए दे देती हूँ और वो खाने लगती है। उसके बाद जो है मैं और मेरे हबी और बेटा, खासकर मेरे अभी उसको खिलाते हैं, तो अयान को वो यही खिलाया करते हैं। तो हम लोग खाते हैं, वो अपने से अयान को भी अपने स्पून से खिलाते रहते हैं। वो बहुत बदमाशी अपने हाथ से खाता नहीं है। एंड मैंने घी ऐड किया। तहरी को अगर आपको टेस्टी करना है तो सच बता रही हूँ, आप घी ऐड कर ले, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। एंड ये ट्रिक आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, थोड़ा सा घी था तो मैंने उसी में राइस मतलब डाल दिया था तहरी, और फिर उसको निकालिए। ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप ना आपका जो है ना, जो घी थोड़ा बहुत लगा है ना, वो वेस्ट भी नहीं होता है। मैं खासकर ऐसा कर देती हूँ, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। बहुत लोग वैसे कमेंट कर देते हैं। एंड थोड़ा सा अचार रखा था। अब ये आप कहेंगे अचार में भी आपने क्यों नहीं किया, तो मुझे ये सब याद नहीं रहा। और बिल्कुल चावल में अचार मिल जाएगा ना तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस, और यम्मी सी टेस्टी जो है ना ऐड हो गया, पूरा रेडी हो चुकी तहरी, और मैंने बर्तन रख दिया था धुलने के लिए। तो चलो गरम गरम तहरी सारे कर दिए। वो बहुत यम्मी है। पक्का पक्का सच। सच। कैसी बनी है? पक्का पक्का। कितने महीने बाद बना रही हूँ। आपका मम्मा? बस आपको अच्छी लगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। अयान आप तो खाओगे नहीं, आपका व्रत है। ओ, ये देखिए हम लोग खाने जा रहे थे और आ गए मिले छोना। छोना मेरे तहरी खाएगा। किसी दे दो मम्मा को, जल्दी से किसी दे दो, किसी दे दो। अब आप दो। और छप्पू किसी दे दो। ऐसे करके ऐसे ऐसे फ्लाइंग किसी दे दो, फ्लाइंग अच्छी वाली फ्लाइंग किसी दे दो यार। अब अपना फेस देखती रहेगी क्या? बहुत प्यारी और डबल है ना। गार ये अलग होती है क्या? नहीं जॉइंट है ये।